सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग सेट नंबर फर्स्ट 27 नवंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट में जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन्हें हम ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। 25 क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको लगभग 10 से लेकर 12 चैप्टरों को रिवाइज कराऊंगा। जितने पुराने स्टूडेंट हैं उनका फर्स्ट डिवीजन होगा, जितने न्यू स्टूडेंट हैं वो इन चैप्टर को कवर कर सकते हैं। हमारा टारगेट है 25 में से 25 नंबर लेकर आना। इसके लिए हम 3 बातों का कंप्लीट क्लास में ध्यान रखेंगे। पहला, टाइमिंग का, कम से कम समय में क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। दूसरा हमारा है कॉन्सेप्ट का, कि जबरदस्त कॉन्सेप्ट लगाना है जिससे क्वेश्चन सेकंडों में आपका सोल्व हो। तीसरा, कैलकुलेशन पर भी विशेष ध्यान रखेंगे कि कम समय में क्वेश्चन सोल्व कैसे होते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में से एक निश्चित प्रकार समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम देख रहे हैं जो 3 आकृति है, पहले वाली, पहली, दूसरी और चौथी, ये रेखीय है, रेखाओं का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी। जबकि तीसरे नंबर आकृति में रेखाओं का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। राइट आंसर हो जाएगा 3। एक बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत 100% होगा। इस पर कभी तीन मतलब सी ऑप्शन एग्जाम में लगा दो, सी आपका गलत हो जाएगा। जो थर्ड आकृति है वो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो एग्जाम में आप क्वेश्चन का ये डी आंसर लगाओगे, जो कि आकृति नंबर 3 आपका तब ठीक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वेन आरेख में, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लगभग आपके 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, एक तो फिक्स है। ऐसे क्वेश्चन में पढ़ते टाइम वेस्ट मत करने, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसे सोल्व करने का। सबसे पहले देखना, आयत में क्या है, किसान। आयत पर जो आयत बना हुआ ना, इस पर किसान लिखिएगा। एग्जाम में भी ऐसे ही सोल्व करना है। इसके बाद दूसरा डायग्राम है वर्त का, वर्त पे जमींदार लिखो, जमींदार। तीसरा जो हमारा डायग्राम है इसमें त्रिभुज है, उस पर मवेशी पालक, मवेशी पालने वाले। ये देखो कितना टाइम बचा है, क्वेश्चन पूरा मत पढ़ो, डायरेक्ट देखो क्या पूछ रहा है और करना क्या है। इसके बाद बताना क्या है इसमें, जिसके पास मवेशी है लेकिन भूमि नहीं है। लास्ट में पहुंचो, जिसके पास क्या है, मवेशी है, भूमि नहीं है। इसका मतलब डायग्राम में सोल्व कैसा करना है, मवेशी, जिसके पास मवेशी है, मवेशी मतलब वो डिजिट आपकी त्रिभुज में तो होनी चाहिए, लेकिन भूमि नहीं है। भूमि किसके अंदर आ रही थी आपकी, भूमि आ रही थी आपकी वर्त के अंदर। इसका मतलब वो आकृति, वो डिजिट आपकी वर्त के अंदर नहीं होनी चाहिए। और वो किसान तो है ही है, किसान, किसान मतलब आपकी आयत में भी होनी चाहिए। इसका मतलब इस गोले वाले में तो वो डिजिट होनी नहीं चाहिए, इन दोनों के अंदर होनी चाहिए। अब डायग्राम देखना, अब गोले वाले के तो चारों डिजिट कैंसिल हो गई हमारी, क्योंकि इसमें बताया हुआ है जमींदार, जमीन तो है नहीं, बचे हमारे 2, सी होगा या एफ होगा। अब दोनों आकृति के अंदर ये देखो, त्रिभुज और आयत के अंदर डिजिट कौन सी है, डिजिट है आपकी सी। ऐसे ही ये क्वेश्चन सोल्व करना है। जब प्रैक्टिस करोगे, मैं बता रहा हूं लगभग 10 से 15 सेकंड में इसका आपका आंसर डायरेक्ट बिना सोल्व करे, डायरेक्ट स्क्रीन पर देखते देखते एग्जाम में देना स्टार्ट कर दोगे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विशाल ने रवि से एक्स धनराशि 8% वार्षिक दर से ली। 8% हमारा दर है, 1 साल के लिए, तो आर टी कितना हो जाएगा हमारा, आर टी हो जाएगा 8 की गुना 1 में करेंगे 8%। 8% में वार्षिक रूप से ब्याज कितना बता रहा है, 2240। 8% का मान कितना दे रहा है, डायरेक्ट हमें 2240। फॉर्मूले का इस्तेमाल हम नहीं करने के, आरटी पर गेम खेल लेंगे। 8 से कैंसिल करो, 8 से 22, 8 दूनी 16, बचे कितने 6, 8 64, ये जीरो आ जाएगा। 280, 1% का मान कितना है आपका, 280। 100 होती है कुल अमाउंट, जब 100 की गुना करोगे 2 जीरो और बढ़ा देना, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 28,000। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, पैटर्न को पूरी करेगी। ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले इस गोले को कंप्लीट कीजिए, इस गोले को कंप्लीट कीजिए, क्या गोला कंप्लीट। इसके बाद इस डंडे को कंप्लीट कीजिए, किया डंडा कंप्लीट। इसके बाद ये लाइन लगाओ और ये यहाँ पे आयत सा बनाओ छोटा सा। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे सामने ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ रहा है। पहले हमने ऐसे किया, फिर ये हमने ऐसे किया, फिर ये डंडा लगाया और फिर यहाँ पे एक चतुर्भुज लगाया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, ऐसे क्वेश्चन होगी, कभी भी गलत नहीं होने का एग्जाम में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, गणितीय चिन्हों में उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे निम्नलिखित समीकरण में से स्थान एवं बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर संतुलित हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग वाला सिंबल देखेंगे कि भाग कौन से कैंसिल हो रहा है और कौन से नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग जब हम 6 से 24 को 6 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4। 4 32 गुना 4, 4 दूनी 8। दोबारा मैं लिख ही लेता हूँ इसे पूरा। 24 पहले के अकॉर्डिंग चलते हैं, भाग 6 गुना -32
-32 गुना 4 गुन प्लस 2 बराबर 28 आना चाहिए लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद। 6 से 24 को कैंसिल करेंगे, 6 चौक 24 माइनस ये 32 की गुना 4 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 3 12, 128 के लगभग हो जाएगा, जोड़कर 28 नहीं आनेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत है। पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है अकॉर्डिंग टू सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग 24 गुना 6 माइनस 32 प्लस 4 भाग 2 बराबर 28। अब 2 से 2 भाग करेंगे, कितना हुआ 2। इसके बाद 24 की गुना 6 में कर रहे हैं, 28 लास्ट तक आने का ही नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड भी कैंसिल, पूरा कैलकुलेट नहीं करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर थर्ड। 24 भाग 6 प्लस 32 माइनस 4 गुना 2 बराबर 28। अब देखो 28 आता है या नहीं आता है, बराबर 28 ही लगाना। 24 को 6 से भाग करेंगे, कितना आया 4 प्लस 32 था हमारा, माइनस है ना यहाँ पे, माइनस 4 दूनी -8 बराबर 28। 32 4 36 होते हैं, 36 में जब 8 घटाएंगे 28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, प्रैक्टिस ऐसी रखनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x अंतर्निहित है। ऐसे क्वेश्चन को फास्ट तरीके से हम कैसे करेंगे, हमें देखना है। सबसे पहले देखेंगे ये वाली आकृति, हाफ आकृति देखेंगे, ये वाली किसमें है, ये वाली इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो ये मुझे दिखाई नहीं दे रही, ऑप्शन नंबर 4 हटा दो। इसके बाद देखिएगा ये यहाँ पर ऐसे बैंड हो रहा है, एल बैंड हो रहा है, एल बैंड इस वाले में एल बैंड बिल्कुल सेम डबल वाला नहीं है, ये भी हटा दो। बचे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। अब देखना मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्ट ये वाली आकृति ये बनी हुई दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर बी लगा के हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई निम्नलिखित पैटर्न को पूर्ण करती है। ऐसे चैप्टर, इस वाले चैप्टर में हम क्या करते हैं, आकृति की काउंटिंग करते हैं कि कैसे काउंटिंग की है और क्या लॉजिक लगाया है। हम देख रहे हैं यहाँ पर पहले नंबर पर षष्ठभुज है, एक यहाँ पर है, ये यहाँ पर वर्ग है, एक यहाँ पर है। इसका मतलब डबल आकृति रिपीट हो रही है और एक छोड़कर एक है। अब यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पर त्रिभुज आ जाएगा, ये आपका वर्त है, ये वर्त है, ये लॉजिक लग रहा है। फोर्थ वाले में देखो त्रिभुज है, वर्त है, एक छोड़कर आकृति रिपीट हो रही है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, हमारा आंसर होना चाहिए था यहाँ पर तो आ जाना चाहिए था त्रिभुज, यहाँ पे ये आपका 6 भुजा वाला, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये 6 भुजा वाला, यहाँ पर वो आपका वर्ग, यहाँ पर आपका षष्ठभुज, ठीक है, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं सकता, डी भी नहीं हो सकता क्योंकि त्रिभुज से स्टार्ट है। अब जो आयोग ने इसका आंसर माना है, आयोग ने ऑप्शन नंबर ए राइट माना है, जबकि यहाँ पर इसने क्या लगा दिया, ये यहाँ पर इसने वर्त लगा दिया और यहाँ पर षष्ठभुज लगा दिया, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आपका वर्ग आना चाहिए था और यहाँ पर आपका ये वाला डायग्राम आना चाहिए था, ऊपरली साइड त्रिभुज आना चाहिए था। ये 100% राइट होता, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आयोग के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इस वाले चैप्टर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। ये हमारा होता है पूर्व, ये होता है हमारा पश्चिम, ये होता है हमारा उत्तर, ये होता है हमारा दक्षिण। इसमें आकृति को है ना मूव करता है, घुमाता है, या लेफ्ट साइड या राइट साइड, एंगल के अकॉर्डिंग चलते हैं इसमें। या तो आपको वो 45 डिग्री के एंगल पे आकृति घूमेगी, या 90 डिग्री की आकृति पे एंगल पे घूमेगी, या 135 या 180 या 270 या पूरी 360 के अकॉर्डिंग आकृति घूमती है। इस वाले पूरे चैप्टर में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप जल्दी पकड़ पाओगे क्वेश्चन का आंसर। चलो हमें क्या बताना है, 4 में असंगत बतानी है। को आकृति फर्स्ट जो है ये यहाँ पे थी, ये एरो से ले लेते हैं। ये आकृति फर्स्ट घूम के क्या हुई, ये हुई 90 डिग्री घूम गई है। 90 से देखो ये आकृति तीर ऐसे है, अगर ये घूमते 45 का होता, ये घूम गया 90 का घूम गया। फिर इसके बाद दूसरे के बाद तीसरे में यहाँ होता, पहले ये यहाँ पे है, यहाँ होता, यहाँ होना चाहिए था, जबकि इसमें तीसरे में नहीं है। फिर इसके बाद देखो 45 घूमा, इसके बाद फिर 45 घूमा, 90 डिग्री घूम रही है किस दिशा में, वार्मावर्त। इसका मतलब इस वाले में ये लॉजिक नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर आपका 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकृति नंबर 3 गलत है। लॉजिक आपके समझ में आ गया होगा। आकृति को कितने डिग्री घुमाना, 45, 90, 135, 180, 270, 360 पूरा घुमा सकते हैं और चेक कर लोगे कि कौन सा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 के मध्य एक निश्चित प्रकार की समानता है, एक असंगत है, उस असंगत अक्षर का चयन कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले लिखेंगे जैसे पी टी एक्स बी, ऐसे लिखेंगे एग्जाम में पी टी एक्स बी एफ,
बस लिखते ही रह जाएंगे, फिर काउंटिंग करेंगे ABCD के अकॉर्डिंग कौन सा किस पर आता है। कम से कम 2 से 3 मिनट ले लेते हैं। जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है वो स्टूडेंट कैसा करेंगे, या जिसे जल्दी करना है वो कैसे करेंगे, हम ये डिजिट नहीं लिखने के, एग्जाम में सोल्व करते हैं। हमें पता है कि P है, P कितने पर आता है 16, 16 लिखूंगा मैं डायरेक्ट। 16 के बाद T कितने पर आता है 20, 20 के बाद X कितने पर आता है आपका 24। पूरी डिजिट मत लिखो। अब हमें लॉजिक पता चल गया। ये आपका 16 से कितना हुआ 20, अकॉर्डिंग टू पहले ऑप्शन +4, फिर T से X हुआ +4, फिर X से B, X होता है 24 पे, B होता है आपका 4 जोड़ के 28 मतलब 2 पे +4, फिर आपका B 2 पे होता है 4 जोड़ के कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब पहले ऑप्शन में ++4 हो रहे हैं। अब दूसरे में देखते हैं, N, N कितने पे होता है, N होता है 14 पे, R होता है 18 पे +4, ऐसे ही +4 +4 +4 का लॉजिक लग रहा है, काउंट करके देख लेना। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर C, बी में ये है लॉजिक। ऑप्शन नंबर C में क्या है, K कितने पे होता है, K होता है आपका 11 पे, 11 में 4 जोड़े कितना हुआ आपका O 15 पे, 15 में 4 जोड़ के 19 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था 19, 19 पे क्या होता है S, जबकि इसमें है क्या R। बस में अब 4 का लॉजिक लग रहा था, जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर D में भी 4 का लॉजिक लग रहा होगा। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C, जिसमें ये लॉजिक नहीं लग रहा है, +3 हो रहे हैं इसमें, 4 प्लस नहीं हो रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, KORVA आपका आंसर हो जाएगा। ऐसी ही आपको प्रैक्टिस करनी है जे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें आकृति युग्म के मध्य वही संबंध है जो दिए गए प्रश्न आकृति युग्म के मध्य है। ये चैप्टर में क्या होता है, हमारी कोई भी आकृति है, या तो वो डबल हो रही होगी, या वो हाफ हो रही होगी, या बिल्कुल 1/4 हो रही होगी, या आपकी वो हाफ, या आपकी वो डबल ट्रिपल। ये लॉजिक चलता है पूरे चैप्टर के अंदर। अब हमें दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, एक तो है हमारा वर्ग, एक है हमारा वर्त। अब वर्त क्या हुआ, वर्त डबल हुआ और उसके अंदर एक आकृति वर्ग वाली बीच में आ गई। ठीक है जी। अब इसका संबंध आकृति वाले से बताना है कि कौन से में आपका ये लॉजिक बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, कौन से में ये सटीक नहीं बैठ रहा है। अब हम देखते हैं, इसमें डबल हो रही है आकृति, जबकि ये बीच में ही आना चाहिए था, त्रिभुज है, ये तो है नहीं। ऑप्शन काटने आनी चाहिए बिल्कुल, कभी भी गलत नहीं होने का क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई आकृति डबल हो रही है, डबल नहीं हो रही, ये वर्ग भी है, पंचभुज है, ये भी नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी कोई डबल नहीं हो रही। जाहिर सी बात है, इसमें देखो ये आकृति डबल है, डबल हुई, और एक आकृति इसके बीच में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन को काट काट के चलना है, 25 में 25 लाने, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, अभी टाइम बहुत है। मैं आपको लगभग 38 प्रैक्टिस सेट ये सोल्व कराऊंगा, दिल्ली पुलिस के जो लास्ट ईयर पूछे गए थे। बस इससे बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसकी आकृति युग्म के मध्य वही संबंध है जो दूसरी आकृति के मध्य है। अब हम इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आकृति एक जो है, आकृति सेकंड का क्या है, जल प्रतिबिंब है, उल्टा हो रहा है, देखो बिल्कुल जस्ट उल्टा हो रहा है। तो जल प्रतिबिंब वाला जो चैप्टर होता है, इसमें थोड़ा आपको बता दूं, जल प्रतिबिंब जो होता है ऐसे होता है। मान लिया सपोज करो ये आपका त्रिशूल सा बना हुआ, हम जल प्रतिबिंब देख रहे, तो इसे जस्ट उल्टा कर दीजिए, उल्टा करके कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। जल प्रतिबिंब ऐसा होता है। मान लिया सपोज करो मैं आपके सामने ए लिखा हुआ, ए लिख दिया मैंने आपके सामने, ए जल प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो ए कैसा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा कैसे, ये वाला हो जाएगा ए। मान लिया सपोज करो मैं आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, इस वाले को रोक के इस पे यहां से रखो ऐसे, और जस्ट इससे क्या कर दो, उल्टा कर दो, क्या कर दो, उल्टा कर दो, ऐसे दिख जाएगा ये आपको ऐसे। ठीक है, जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन ऐसे सोल्व करते हैं। अब इसका जल प्रतिबिंब देखो, ये हमारा जो ये है ना, ये वाला, ये बिल्कुल जस्ट निचली साइड मिलना चाहिए हमें, ए ये आनी चाहिए आकर के नीचे से। ठीक है जी, और जो ये नीचे है ये वाला, ये बिल्कुल टॉप पर होगा, ये बिल्कुल टॉप पर होगा यहाँ पर। अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा आपका आंसर ठीक लग रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान पर आएगी। ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए सबसे पहले जोड़ घटा गुना भाग आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। मुझे दिखाई दे रहा है ये 65 है, ये 12 है, 12 पंजे 60 में 5 जोड़े हुए हैं 65। फिर उसके बाद आपका 14 है, 14 सत्ते कितने होते हैं, 14 सत्ते 98 होते हैं, 98 में 7 जोड़े हुए हैं 105। 13 नंबर कितने होते हैं 117, 117 में कितने जोड़ देंगे हम, कितने जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे। 113 नंबर 117 में 17 में 9 जोड़ के कितने होते हैं 126। 126 मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। प्रैक्टिस का गेम है, बस कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। आपसे है ना टेबल 25 तक तो टेबल जबरदस्त होनी चाहिए,
जितने स्टूडेंट की 25 तक टेबल जबरदस्त नहीं है, अच्छी तरीके से नहीं आती है, उनकी रिवाइज करो, उन्हें बार बार लिख के देखो, टाइमिंग सही आने लगेगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यदि दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार पी क्यों पर रखा जाए तो दर्पण में निहित सभी प्रतिबिंब का चयन कीजिए। इसके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है आपका जल प्रतिबिंब, एक होता है आपका दर्पण। दोनों सेम से ही है, अंतर बता रहा हूं बस मैं सिर्फ। जो जल प्रतिबिंब है वो हमेशा ऐसे वाले डायग्राम में दिखाई देता है, जो आपका मिरर है वो आपका हमेशा ऐसे दिखाई देगा, वर्टिकल, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। अब जल प्रतिबिंब में यदि मैं दोनों आपको साथ के साथ रिवाइज करा देता हूँ। मान लिया जल प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब में मैं आपके सामने लिखा, क्या लिखा मैंने आपके सामने, मैं आपके सामने लिखा यू, जल प्रतिबिंब में। तो जल प्रतिबिंब में ये यू, ये यहाँ से यहाँ पे रखो, इसे यहाँ पे, इसे पॉइंट को क्लिक करो, समझ ऐसा करके, बस ये जस्ट उल्टा कर दो, हमेशा जल प्रतिबिंब बिल्कुल राइट बनेगा आपका, ठीक है। जबकि आपका दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा ये, तो जल दर्पण प्रतिबिंब में यहाँ पे क्लिक करो, इसका मतलब यहाँ पे, और पलट दो, बस यही गेम है पूरे दोनों चैप्टरों में, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब बताना है हमें। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, स्टार्टिंग कैसे हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13, स्टार्टिंग कहां से होगा, ऐसे ही होगा। जब एच को हम दर्पण में देखेंगे तो एच ही दिखाई देगा। वन है, वन को जब हम दर्पण में देखेंगे, साइड में रखो, पलट दो, जब पलटेंगे तो ये इसका वन का ये डंडा इधरली साइड आएगा। दो है, दो को जब मैं प्रतिबिंब में देखूंगा, जो ये वाला है ना, ये वाला, इसकी पिछले दो की पिछले वाली डंडी, ये वाली पलट जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी, ठीक है जी। जो इसकी ये वाली मुंडी है दो की, ये इधर आ जाएगी, ये दो ऐसे दिखाई देगा बस, कुछ कुछ पांच जैसा। इसके बाद चार है, चार की ये जो चौंच होती है, ये वाली ये इधरली साइड पलट जाएगी। ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है आपको, ये बन जाएगा। और जो आपका 6 की ये वाली है, ये वाली इधर हो जाएगी। आपका जल प्रतिबिंब का आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में एच, ये एस, ये ऑप्शन नंबर ए है। बी क्यों नहीं है, बी आपका क्यों नहीं है, ये भी पता होना चाहिए आपको, उसमें थोड़ा सा चेक कर लेना। इसमें देखो बी 4, ये उल्टा कर दिया इनने, प्लस वाला निशान सही नहीं बनना है आपका, ये क्यों नहीं है देख लेना एक बार, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। यदि इसका ही मैं आपको इसी क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ, यही साथ के साथ प्रैक्टिस के लिए, जल प्रतिबिंब की जगह वाटर प्रतिबिंब बनाना है आपको। क्या बनाना है, वाटर प्रतिबिंब। कैसे बनेगा, वाटर प्रतिबिंब में क्या होगा, एच है, एच को जस्ट एच ऐसा ही हो जाएगा। एक है, एक ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है जी। दो है, दो को ये ऐसे हो जाएगा आपका। चार है, ये प्लस वाला यहाँ जाएगा, ऐसा हो जाएगा आपका। और 6 है, जस्ट ये नो जैसा हो जाएगा। दोनों को ध्यान रखना, आकृति को वहीं पर क्लिक करके पलट देना, आंसर हमेशा ठीक आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों को में से कौन सा संख्या आएगी। अब 45, 72, 101, 133, 14, 169 हमारा है। सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे, 45 से कितने हुए, 45 सवा 72, 45, 55, 65, ऐसे काउंटिंग करते हैं, जोड़ के घटा के मत देखना। 45 में 10 जोड़े, 55, 65, 65 और 65 और कितने बढ़ रहे हैं इसमें, 2, 27 बढ़ रहे हैं पहले में जी, पहले 27 प्लस हुए। 72 से 82, 72 से 82, 92, 102, 102 होता 30 बढ़ते, एक कम है, इसका मतलब 29 बढ़ रहे हैं। 101 से 111, 121, 131, 30 हो गए, 131 होता 30 बढ़ते, दो एक्स्ट्रा है, प्लस 32। 133 से 43, 53, 63, 63 होता 30 बढ़ते, कितने में जा रहा है इसमें आगे, 6 और जा रहे हैं, 63, 32 के बाद कितने बढ़ जाएंगे, 36। लॉजिक क्या लग रहे हैं, 27 में कितने बढ़े हैं, +2, +3, +4, अब प्लस कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। 36 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, +41 होने चाहिए लास्ट में। अब क्या करेंगे हम, 41 बस ऐड कर देंगे इसमें। 169 में 41 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, आपका 210। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। पहली, दूसरी, तीसरी। इसमें क्या हो रहा है, पार्ट के अकॉर्डिंग पहली आकृति तो कितनी घूम रही है, देखो ये इधर था, जस्ट पलट दिया, इसका मतलब 180 डिग्री वाला लॉजिक लगाया इसने। ये इधर है, जस्ट पलट देगा, इसका मतलब कौन सा लग जाएगा लॉजिक, 180 डिग्री में। ये कलर्ड वाला इधर आएगा, बस ये बात ध्यान रखो, कलर्ड वाला इधर आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता मेरा, ठीक है। अब सभी स्टूडेंट देखिएगा दोबारा, जो आपका ये है, ये वाला, ये यहाँ से कहाँ पलटा, ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, ठीक है जी। फिर अगले डायग्राम में ये सर के यहाँ पर आ गया, तो अगले में कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर,
दोबारा मैं समझा दूंगा, जिनके समझ में नहीं आया दोबारा मैं आपको समझा दूंगा। अब इसके बाद आपका क्या हो रहा है, बस ये देख लो इसके अकॉर्डिंग कौन सा है, ये कहीं पता चल जाएगा। जैसे ही ये सर्कल, ये वाला आपका सरकेगा तो त्रिभुज इसकी जगह आ जाएगा, त्रिभुज इसकी जगह आ जाएगा और त्रिभुज की जगह ये घूम का आ जाएगा। क्लॉकवाइज चलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 15वें का हो जाएगा बी। बस 80 90 45 घुमाना सीखना पड़ेगा आपको, अच्छी तरीके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 19 43 90 183 368 का लॉजिक बताओ। इसमें हम जोड़ के देखते हैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करने का। 19 दूनी 38, 2 गुना हुआ, गुना 2 प्लस 5 का लॉजिक लग रहा है। इसके बाद फिर आपका 43 गुना कितने होते हैं, 40 दूनी 80, 80 6 86, 86 में 4 जुड़ जाएंगे, गुना 2 प्लस 4, फिर 90, 90 दूनी 180 गुना 2 प्लस 3, फिर 18 दूनी 36, 360, 3 3 6, 360 और 6 368 में गुना क्या हो रहा है, गुना 2 प्लस 2, फिर गुना 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 368 में गुना 2 करेंगे, 368 की गुना 2 में करते हैं कितना होता है 736 में एक जोड़ दूंगी, 737 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। कायर, दोबारा पढ़ते हैं इनको। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से। अच्छा जी, कायर, कायर का विपरीत क्या होता है, कायर का विपरीत होता है बहादुर। तो पारंपरिक का विपरीत क्या हो जाएगा, पारंपरिक का विपरीत क्या होता है देखते हैं। पारंपरिक का होता है प्रगति, नहीं। संस्कृति, नहीं। राष्ट्रीय, नहीं। पारंपरिक का क्या हो जाएगा, आधुनिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी देख लेते हैं, यदि आंसर नहीं पता है आसान हो जाता है। अब पासे वाला चैप्टर मैं आपको साथ के साथ रिवाइज कराऊंगा, बहुत आसान होता है। कभी भी क्वेश्चन 99% आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक ही होगा क्वेश्चन। एक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसमें 6 फल के 1 से 6 तक संख्याएं हैं। एक संख्या अंकित है, 2 फलक वाले के विपरीत बताना है, पासा देख के विपरीत बताने हैं। 99% क्वेश्चन आपका हमेशा ठीक होगा। अब एक काम कीजिएगा आप, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में पासे कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं। एक मानक होता है, एक होता है आपका साधारण। वो लॉजिक अलग है, इस वाले में वो लॉजिक लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, वो तो सिंगल वाले में लगता है, थर्ड वाले में लगता है। अब कॉमन देखो सबसे पहले क्या है, कॉमन इसमें 2 4 5, 2 4 5 इनमें कॉमन नहीं है। दूसरे में, तीसरे में कॉमन देखो क्या है, कॉमन है 3 6 6, 3 3 3, ये कॉमन है ना, एक ही पटल पे नहीं होना चाहिए। अगर 3 यही होता, 3 यही होता तब लॉजिक नहीं लगा सकते थे इसमें। 3 इसमें कॉमन है, दोबारा देखो 3 कॉमन इसमें है, 3 इसमें। कॉमन उठा लेते हैं, क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, बस ये लॉजिक याद रखो। कॉमन कॉमन उठा लेते हैं, क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। 3 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 1, इसमें 3 के नीचे 3 लिखेंगे, के बाद क्या आएगा 4, के बाद क्या आएगा 5। एक बात और ध्यान रखना, कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है क्वेश्चन को सोल्व करने में, जैसे आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो क्या होता है, जैसे 3 यहाँ पे आया, 3 के नीचे या 3 के साथ में यहाँ 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 के जो 6 है ना, ये 6 दूसरे के नीचे आ जाएगा। ये चारों अलग अलग होने चाहिए। यदि चारों अलग अलग आ रहे हैं आपके, तो आपका जो ये पैटर्न है ये आपने ठीक अप्लाई किया है, अन्यथा गलत किया है। अब क्या बताने, एक के विपरीत पूछता तो 5 आंसर, 6 के विपरीत पूछता तो 4 आंसर, 3 के विपरीत पूछता है तो वो आंसर है जो दिखाई नहीं दे रहा है। 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब 3 के विपरीत क्या होगा, आंसर 2। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, तो 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है आपका, ऑप्शन नंबर 3 में है 3। ये बात समझ में आई होगी। कुछ भी पूछे डायरेक्ट क्लॉकवाइज घुमाओ, कॉमन क्लॉकवाइज घुमाओ, ये चारों जो डिजिट है ये सारी अलग अलग आनी चाहिए, जो है नहीं वो कॉमन के विपरीत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। 12। अब इसमें देखो क्या हुआ, 12 बारू कितने होते हैं 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 में 5 जोड़े इसने 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है 21, 21 कितने होते हैं 441 में 5 जोड़े, 441 प्लस 5 जब करेंगे हम, 5 1 6 4 4, 446 है क्या ऑप्शन में, 446 ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब आपका क्वेश्चन में कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको 1 से लेकर 25 तक के क्या होनी चाहिए, वर्ग भी आपके मौखिक की याद होनी चाहिए। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, जिनको याद नहीं है वो ऐसा करते, देखो 1 1 1 2 1 दूनी 2, 1 1 1 1 दूनी 2, 1 2 1 1 2 दूनी 4, ऐसा करते हैं, जरूरत नहीं है करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी नहीं ऐसे होते, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी प्रैक्टिस कम होती है। जो क्वेश्चन नंबर 20, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस तरह निर्मित घन के विकल्प में से कौन सा अक्षर विपरीत होगा। चलो जी, जब पासा ये ओपन डाइस वाला क्वेश्चन है, ये निर्मित के विकल्पों में से कौन सा सही होगा। चलो ये है आपका
ओपन पासा। ओपन पासे में हमेशा जो पड़ोसी होता है ना, ये मान लिया दो पड़ोसी हैं, ये तीन पड़ोसी, ये मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो उसका मतलब क्या है, ए कभी भी बी का विपरीत नहीं हो सकता और बी कभी भी सी का विपरीत नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होता है, ओपन डाइस में एक को छोड़कर ही दूसरा विपरीत होगा, पड़ोसी पड़ोसी जो बगल में टच है वो विपरीत नहीं होंगे। बस ये कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर का। इसका दोबारा बता देता हूं, जो सपोज करो ये डायग्राम है मेरा, मैं लिख ही देता हूँ, जब पूरा ही चैप्टर साथ के साथ रिवाइज कराना है। मान लिया सपोज करो 1 2 3 4 5, कॉन्सेप्ट समझना। यदि हम बात करते हैं, बनानी क्वेश्चन में वैसे बताना चाह रहा हूं आपको, कभी भी एक के विपरीत दो नहीं होने का, कभी भी चार के विपरीत दो नहीं होने का, कभी भी दो के विपरीत पांच नहीं होने का, कभी भी दो के विपरीत तीन नहीं होने का। कैसे होंगे विपरीत, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, एक डायग्राम और ऐड कर देते तो पूरा हमारा क्वेश्चन बन जाता। ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन में, अब ये है वाई, वाई के विपरीत ए तो होने का नहीं, एक छोड़कर होता है, वाई के विपरीत एम आ जाएगा। अब ए के विपरीत एस नहीं होने का, एम नहीं होने का, तो ए के विपरीत क्या आ जाएगा, बस यू के विपरीत आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए। अब देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो भी पूछे डायरेक्ट आंसर देंगे, कभी भी गलत नहीं होने का क्वेश्चन। अब के और ए विपरीत, के और ए विपरीत है क्या, के और ए विपरीत है जी सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन हमारा राइट है। वाई और एस, आंसर तो यहीं पर निकलेगा, लेकिन आगे मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, वाई और एस, वाई और एस है नहीं सर, वाई और के, वाई और के ये रहा आपका, वाई और के विपरीत नहीं है सर। यू और ए, यू और ए नहीं है जी, बस ये ओपन डाइस वाला पड़ोसी वाला ध्यान रखना कॉन्सेप्ट, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, उसे विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति के अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब ये होता है कि ये आकृति है ना, जो ये ऑप्शन वाली, इस वाले डायग्राम में कौन से में है, क्वेश्चन हमारा ये है। अब देखना सभी स्टूडेंट, ए क्रॉस वाला ए, ये बीच में ऐसे तीन डब्बे, नीचे दो, तीन डब्बे नो, ये तो कहीं से कहीं तक भी नहीं दिखाई दे रहा। ऑप्शन बी टेपर, ये टेपर यहाँ पे है, इसके बाद टेपर जहाँ पे टच हो रहा है ये है, ये नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं होने का। तीसरा, तीसरा हमारा ये चौंसी कटी हुई है, ये चौंसी आपकी कटी हुई है, हाँ ये यहाँ जाएगी, आ रही है यहाँ पे। इसके बाद ये पूरा आ रही है स्लाइड, ये आ रही है, तीन डब्बे नहीं बने हुए, क्योंकि अगर ये वाला होता तीन डब्बे बनते, ये भी नहीं है। चौथा ऑप्शन ये आ रही है जी, ये आ रही है, नीचले में कोई कट नहीं है, ऊपरले दो डब्बे हैं, फिर डबल कट है, ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऐसे ही आपको चेक करना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, उस कूट भाषा में इसको ये लिखते हैं और इसको ये लिखते हैं, तो आंसर देना है बस, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए, डबल नहीं लिखने के हम। पी, पी जो कूट भाषा है इसने क्या लिखा है, पी, पी को क्या लिखा है इसने, पी लिख ही लेते हैं, चलो मैं समझाना तो पड़ेगा ही, स्टार्टिंग के 2-3 सेट में समझा दूंगा अच्छे तरीके से, फिर नेक्स्ट सेट में डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व किया करेंगे। पी आर ओ वी ई एन, पी आर ओ वी ई एन, ये डबल पार्ट में ले रखा है इसने, पी एस क्यू ओ एफ डब्ल्यू। अब सभी स्टूडेंट देखना, पी, पी में एक जोड़ा हुआ क्यू, ठीक है जी, और ओ में, पी में ओ पी आर एस, क्यू वी के बाद क्या आता है, वी के बाद ये लॉजिक ये लगा हुआ, तो बस इसमें लगा दो क्या लिखा हुआ है, एम ओ एन जी ई आर, एम ओ, इधर एम है, एम में एक जोड़ के कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा यहाँ पर, फिर ठीक है जी, ओ में 15 पे होता है, पी पे 16 पे हो जाएगा, ठीक है जी, एन, एन कितने पे होता है, 14 15 पे हो जाएगा, ओ पी एन ऑप्शन में स्टार्टिंग में है क्या, ओ पी एन दो में है, पूरा सोल्व करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जी है, जी में एक बढ़ा दो एच, आर में एक बढ़ा दो एस 19 पे, ई में एक बढ़ा दो एफ, तो हमारा क्या निकल गया, ओ पी एन एस एफ एच, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वेन आरेख वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा सभी स्टूडेंट। वेन आरेख का चैप्टर समझने से पहले एक बात ध्यान रखना, जैसे कि मान लिया क्वेश्चन में कह रहे हैं सभी छात्र कक्षा में है, ये हमारी कक्षा हुई, सभी छात्र कक्षा में ये हमारे होंगे छात्र, जब मेक है तो अंदर आता है, सभी बोलता है अंदर आता है, कुछ बोलता है बाहर जाते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर का, और इससे ज्यादा क्या है, प्रैक्टिस। चलो अब देखना सभी स्टूडेंट, सभी कहेगा अंदर आएगा, कुछ कहेगा बाहर आएगा, ये लेकिन टाइप दूसरा है, जब ये वाला टाइप आएगा तब समझाऊंगा पूरा कॉन्सेप्ट में आपको। वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य स्पष्ट सर्वश्रेष्ठ निरूपित करते हैं, सर्जन, डॉक्टर, प्लम्बर।
अब ये देखिएगा, सर्जर जो है, जो सर्जन है वो डॉक्टर हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है, डायग्राम बताना है भाई। जो सर्जन होगा जाहिर सी बात है डॉक्टर होगा, जबकि प्लम्बर वो आपका नहीं होने का। इसका मतलब प्लम्बर अलग होगा, कॉमन नहीं होने का। ऑप्शन नंबर ए में कभी भी नहीं हो सकता। ये तो तीनों एक कर दिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, क्योंकि जो डॉक्टर हो वही तो सर्जन हो गए और प्लम्बर आपका अलग हो जाएगा। सर्जन डॉक्टर अलग अलग हो जाएंगे? नहीं जी। ये आपके कुछ होंगे? नहीं जी। एग्जैक्ट आंसर आपका यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक कागज को निम्नलिखित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है। इस कागज को खोलने पर दिखाई यह कैसे देगा? ये पेपर कटिंग वाला चैप्टर है। पेपर कटिंग वाले चैप्टर को समझने से पहले मान लीजिए ये है, जब इसे हम फोल्ड करते हैं तो हमारा ये बन जाएगा। जब इसे हम फोल्ड करेंगे तो जब फोल्ड करेंगे हमारा ये बन जाएगा खाली। जब सेकंड टाइम फोल्ड करेंगे इसे हम, तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा जब सेकंड टाइम फोल्ड करेंगे ये बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यदि अब हम कुछ भी सिंबल लगाए, ये वाला सिंबल मान लिया हमने यहाँ से कटिंग कर दी, जाहिर सी बात है ये वाली कटिंग जस्ट जब हमने पहले वाला फोल्ड करा था यहाँ पर भी हुई होगी, और जब दोबारा फोल्ड करेंगे यहाँ पर भी होगी। मतलब 4 बार कटिंग होगी उसी लोकेशन पे। बस आपको पलटते टाइम ये पता होना चाहिए कि वो कटिंग कहाँ पर आएगी। पूरे चैप्टर में यही आपका कॉन्सेप्ट चलते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन, हमारा पेपर ऐसा था, फिर ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा। इसका मतलब 4 बार मोड़ा, 4 डायग्राम बनेंगे। बात फिक्स रखना, बस उसकी लोकेशन देखना और स्थिति देखना कि कहाँ पर कटिंग की है। अब हमने कटिंग की है यहाँ कॉर्नर पर, कटिंग की है कॉर्नर पर, 4 डायग्राम बनेंगे तो बात फिक्स है। चारों कॉर्नर पर बनेंगे भी बात फिक्स है। अब चारों कॉर्नर पर बनेंगे, 4 ही डायग्राम है। ये वाला तो आपका 24वें का, ये तो आपका नहीं हो सकता। अब ये देखिएगा, ये आपका क्या, ये एक साइड ये सिंबल, एक साइड ये सिंबल, चारों सिंबल अलग अलग है। इस वाले में सिंबल इसने अलग दे दिया, ये भी नहीं होने का। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना है। अब बचा आपका डी और सी। डी में देखो कोई कलर वाला है, ये भी नहीं होने का। बचा सी, सबसे आसान तरीका। ऐसे ही देखना, एक एक तो यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ बनेगा आपका, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपकी आएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 25। आकृति में इसमें भी वही लॉजिक चलता है। कौन सा लॉजिक? 90 डिग्री मूव, 45 डिग्री मूव, 180 डिग्री घुमाने वाला जो लॉजिक चलता है वही लगा रखा है। अब सभी स्टूडेंट देखिएगा, ये डंडा है, ये डंडा अपने स्थान से हटके यहाँ पर आया दूसरे में, फिर एक पहले सोर्स शिफ्ट होगा, फिर एक पहले सोर्स शिफ्ट होगा। अब इस पहले से शिफ्ट होकर यहाँ इस कोने पर आ जाएगा। कोने पर जाएगा, बना दूं मैं साथ के साथ, डंडा बना दिया जी मैंने। चलो, जब ये आपका ये शिफ्ट हो गया, नीचली साइड आया, फिर शिफ्ट हो गया आया, शिफ्ट हो गए ऊपरली साइड आया, तो शिफ्ट हो गया कहाँ जाएगा? ऊपरली साइड आ जाएगा। बस जब 2 मिल गए मुझे, 2 सेम है, पूरा करना पड़ेगा सोल। इसके बाद आपका ये हुआ आपका, इसके बाद आपका जो स्टार है, पहले वाले में स्टार यहाँ था, फिर इसके बाद थर्ड वाले में स्टार आपका यहाँ पर आया। तो अब इनके दोनों कॉमन स्टार है, पहले वाला अलग अलग है, अलग अलग है, तो इसका मतलब 2 ही आएंगे आपके लास्ट वाले में। आकृति नंबर सी ही होगी आपकी, ना कि आकृति नंबर ए नहीं हो सकती। ये अलग अलग बनने, क्योंकि ये मुझे एक यहाँ पे ये चाहिए था, एक ये डंडा चाहिए था, एक यहाँ पे ये वाला ये है, यहाँ पे ये है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको टोटल सभी सब्जेक्ट के 38 पेपर ऐसे ही सोल्व कराऊंगा। यदि आप 80+ नंबर लेकर आना चाहते हैं तो आपको इन पेपरों की एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कंप्लीट तैयारी बेहतरीन करनी पड़ेगी। आपके 80+ नंबर आ जाएंगे। करंट अफेयर की सीरीज जो मैं स्टार्ट की हुई है, सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास आती है आपकी, सुबह 9 बजे आपकी कंप्यूटर की आती है, सुबह 11 बजे आपकी मैथ की आती है, जीएस की क्लास मंडे से आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, और रीजनिंग की तो मैं भी मंडे से ही स्टार्ट कर दूंगा। आज हमारी पहली क्लास है, सेकंड कल डाल दूंगा मैं आपको। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा